गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है द डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट एम्प्टर, विच मीन्स लेट द बायर बी अवेयर. सो इट बेसिकली imposes a duty on buyer and gives or protects the seller. It imposes duty on buyer, at the same time it protects the seller. So what does this doctrine talks about? It lays down the fundamental principle that buyer alone shall be aware of his responsibility to check the quality and suitability of the product before purchasing the product, which means बायर खुद ही रिस्पॉन्सिबल है कि वो कैसी क्वालिटी के गुड्स परचेज़ कर रहा है और जो प्रोडक्ट बायर ने बाय किया है क्या वो सूटेबल है या नहीं, या वो उसकी रिक्वायरमेंट के साथ मैच कर रहा है या नहीं, जैसा वो ख़रीदना चाह रहा है क्या वैसे ही उस रिक्वायरमेंट से वो प्रोडक्ट मैच कर रहा है या नहीं. तो बिफोर परचेजिंग द एनी प्रोडक्ट इट इज़ द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बायर टू चेक द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. सो बायर शुड बी मोर कॉन्शियस अबाउट हिज चॉइसेस बिफोर परचेजिंग एनी प्रोडक्ट और गुड्स. And in any case, product is defective, then seller will not be liable for such act or for such defectiveness of the product. अगर वो प्रोडक्ट डिफेक्टिव होता है या बायर की रिक्वायरमेंट से मैच नहीं करता तो इस सिचुएशन में सेलर किसी भी तरीके से रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा. तो ये जनरल रूल है कि बायर को किसी भी प्रोडक्ट को परचेज़ करने से पहले उसकी क्वालिटी, उसकी सूटेबिलिटी को चेक करना होगा, और अगर वो ऐसा नहीं करता और ऐसा करने में फेल हो जाता है तो इन सब चीज़ों के लिए वो सेलर को रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकता. तो इट मीन्स ये बायर की ड्यूटी है और यहाँ पे सेलर को प्रोटेक्शन मिल रही है. तो कैविएट एम्प्टर एक तरीके से सेलर के लिए राइट है जो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है अंडर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट. वो अगर ऐसा seller can take the defense of doctrine of caveat emptor in a case जब बायर उसको गुड्स की डिफेक्टिवनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराता है. पर ऐसे कौन कौन से केस हैं जहाँ बायर सेलर को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकता है. दैट मीन्स इस डॉक्ट्राइन के कौन कौन से एक्सेप्शन है. Okay, before discussing the exception to the doctrine of caveat emptor, let's see the example of caveat emptor. For an example, Mr. A went to the market and for purchasing a car to take a part in a car race competition. Okay, A मार्केट में गए कार को परचेज़ करने के लिए क्योंकि A को कार रेस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना था. बट ही डिड नॉट टेल द सेलर दैट फॉर विच पर्पस ही इज़ बाइंग. मिस्टर ए ने सेलर को ये कन्वे नहीं किया कि वो किस पर्पस के लिए कार परचेज कर रहा है. व्हेन ही रीच्ड होम ही केम टू नो दैट हिज कार इज़ नॉट सुटेबल फॉर कार रेस कॉम्पिटिशन. जब मिस्टर ए अपने घर पे आए और चेक किया कि तो पता चला कि वो कार कंपटीशन के लिए सूटेबल नहीं है. तो ड्यू टू द प्रिंसिपल ऑफ कैविएट एम्प्टर मिस्टर ए कैन नीदर रिजेक्ट द कार नॉर कैन क्लेम द कंपनसेशन. कैविएट एम्प्टर के प्रिंसिपल के कारण, इस डॉक्ट्राइन के कारण मिस्टर ए के पास ना ही तो ये ऑप्शन है कि वो उस कार को रिजेक्ट कर दे, ना ही ये ऑप्शन है कि जो उनको नुकसान हुआ इस चीज़ से उसके लिए कंपनसेशन
क्लेम कर सके। तो नाउ लेट्स डिस्कस द एक्सेप्शन टू दिस डॉक्ट्राइन। तो फर्स्ट एक्सेप्शन है व्हेन बायर हैज़ कन्वेड टू द सेलर हिज पर्पस ऑफ बाइंग द गुड्स। जब बायर ने अपना पर्पस सेलर को कन्वे कर दिया है कि वो किस पर्पस के लिए गुड्स बाय कर रहा है, तो इस केस में ये जो डॉक्ट्राइन का रूल है कैविएट एम्प्टर का, वो अप्लाई नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए मार्केट में जाता है साइकिल ख़रीदने के लिए जो कि उसको माउंटेन ट्रैकिंग के लिए चाहिए, और ये सेम चीज़ उसने सेलर को कन्वे कर दी जो कि बी है, बी को कन्वे कर दी कि मुझे माउंटेन ट्रैकिंग के लिए साइकिल चाहिए। सेलर को बायर का पर्पस पता होने के बावजूद भी उसने ऑर्डिनरी साइकिल ए को दे दी, जो कि जो बायर का पर्पस था उस पर्पस को फुलफ़िल नहीं करेगी। ये जानते हुए कि बायर को माउंटेन ट्रैकिंग पर्पस से साइकिल चाहिए, फिर भी एक ऑर्डिनरी साइकिल दे दी। तो इस केस में बायर ने अपना पर्पस कन्वे किया सेलर को, फिर ये सब जानते हुए भी सेलर ने उसे ऑर्डिनरी साइकिल दे दी। तो इस केस में, इस सिचुएशन में सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा बायर के लिए और उसको इस चीज़ के लिए कंपनसेट करेगा। सेकेंड है गुड्स सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन। अगर कोई भी प्रोडक्ट उसके डिस्क्रिप्शन बता के, उसकी करेक्टरिस्टिक्स बता के, उसके फीचर्स बता के सेल आउट किया जा रहा है टू द बायर, तो इस केस में बायर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा अगर कोई भी उस प्रोडक्ट में डिफेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे कैविएट एम्प्टर का रूल अप्लाई नहीं होगा। थर्ड है द गुड्स परचेज अंडर पेटेंट और अ ब्रांड नेम। तो इस केस में क्या होगा, अगर कोई भी गुड्स किसी भी पेटेंट या ब्रांड नेम के विश्वास करके लिया जाता है कि हाँ मुझे उस ब्रांड का ही कोई प्रोडक्ट चाहिए, तो इसमें क्या कोई इम्प्लाइड कंडीशन नहीं है कि वो गुड्स जिस ब्रांड का मान रहे हो वो उस पर्पस को पूरा करेगा या नहीं करेगा, और इस केस में सेलर लायबल नहीं होगा। इट मीन्स जो हमने पहले पढ़ा था कि आपने कन्वे कर दिया अपना पर्पस सेलर को, बायर ने अपना पर्पस सेलर को कन्वे कर दिया, और बायर क्या कर रहा है वहाँ पे, सेलर की स्किल्स पे डिपेंड हो रहा है, सेलर की स्किल्स पे ट्रस्ट कर रहा है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बायर किस पे रिलाई कर रहा है, उस ट्रेड नेम पे, जिस नाम से वो चीज़ चलती है उस पे विश्वास कर रहा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एप्पल का फ़ोन, तो वो उस एप्पल जो ये ब्रांड नेम है एप्पल आईफोन, वो उस पर रिलाई कर रहा है, न कि सेलर की स्किल पे रिलाई कर रहा है। फर्स्ट जो पॉइंट पढ़ाता है, जब हम पर्पस कन्वे करते हैं वहाँ पे हम सेलर की स्किल्स और जजमेंट पे रिलाई करते हैं, पर हम कोई प्रोडक्ट किसी पेटेंट या ट्रेड नेम के अंडर लेते हैं तो हम उस ट्रेड नेम पे रिलाई करते हैं, ना कि सेलर की स्किल पे रिलाई करते हैं। तो इस केस में क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में सेलर लायबल नहीं होगा। नेक्स्ट है गुड्स सेल बाय सैंपल। अगर बायर को गुड्स सैंपल को एग्ज़ामिन करके कोई गुड्स, पहले उसकी सैंपल लेता है, फिर उसको एग्ज़ामिन करके कोई गुड्स परचेज़ करता है, तो जो उसने पूरे गुड्स परचेज़ किए हैं वो उस सैंपल की क्वालिटी से करस्पॉन्ड होने चाहिए, उससे मैच होने चाहिए। तो इस केस में क्या होगा, ये डॉक्ट्राइन अप्लाई नहीं होगी और सेलर लायबल होगा, क्योंकि बायर ने जो सैंपल था उस पर ट्रस्ट करके, उस पर रिलाई करके, उस सैंपल पे रिलाई करके पूरे गुड्स लिए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, राइस का जो मैंने एग्ज़ाम्पल दिया था प्रीवियस लेक्चर में कि थोड़े से मुट्ठी भर राइस को देके उनकी क्वालिटी को एग्ज़ामिन करके बायर ने 1 टन राइस का ऑर्डर दे दिया सेलर को। तो और इस केस में क्या होगा, जो उसने बायर ने जो एग्ज़ामिन किए थे उस सैंपल को, वो सैंपल की क्वालिटी से वो जो बाकी के जो राइस लिए थे वो मैच करने चाहिए। अगर वो मैच नहीं करते, डिफेक्टिव होते हैं, तो यहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट एम्प्टर अप्लाई नहीं होगी, यहाँ पे सेलर लायबल होगा। नेक्स्ट है कि अगर गुड्स
परचेज़ किए गए हैं बाय इवन गुड्स इज सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन एंड बाय सैम्पल। तो इस केस में क्या होगा, सेलर ने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन भी दिया है, उसकी क्वालिटीज़ भी डिस्क्राइब की है बायर को, और प्लस उसका सैम्पल भी दिया है। अगर ये दोनों चीज़ एक साथ की है तो ये डॉक्ट्राइन अप्लाई नहीं होगी। अगर कोई डिफेक्ट ऐसे गुड्स में आ जाता है तो सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा टुवर्ड्स द बायर और वो बायर को कंपनसेट करेगा। नेक्स्ट एक्सेप्शन है यूसेज ऑफ ट्रेड। जब बायर सेलर को कन्वे कर देता है कि मुझे पर्टिकुलर क्वालिटी और फिटनेस के कोई प्रोडक्ट या गुड्स चाहिए क्योंकि आई वॉन्ट इट फॉर ट्रेड पर्पस, मुझे पर्टिकुलर इसी फील्ड में ट्रेड करना है और मुझे इसी क्वालिटी के और इसी फिटनेस के प्रोडक्ट चाहिए, तो इस केस में डॉक्ट्राइन ऑफ कोविड एम्प्टर अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि हमने ऑलरेडी हमारा पर्पस बायर ने ऑलरेडी खुद का पर्पस सेलर को कन्वे कर दिया है कि उसे ट्रेड पर्पस से, पर्टिकुलर ट्रेड पर्पस से वो गुड या प्रोडक्ट्स चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ए है जो कि जिम खोलना चाहता है और कोई मैन्युफैक्चरर जिम के इक्विपमेंट से, तो बायर सेलर को जाके बोलता है कि मैं जिम खोलना चाहता हूँ और मुझे पर्टिकुलर इक्विपमेंट चाहिए। तो इस चीज़ पे अब बायर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो उस चीज़ में कि वो कुछ अलग प्रोडक्ट दे देगा, बिकॉज ही हैज़ ऑलरेडी कन्वेड हीज़ पर्पस टू दी सेलर। तो उसने सेलर को अपना पर्पस बता दिया है कि मुझे जिम के पर्पस से ये प्रोडक्ट्स ये चाहिए, तो यहाँ पे ये डॉक्ट्राइन अप्लाई नहीं होती। नेक्स्ट है फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन बाय सेलर। अगर सेलर कुछ भी रिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड करके बायर को गुड्स पर डिलीवर कर देता है, सेल कर देता है, तो इस केस में ये डॉक्ट्राइन अप्लाई नहीं होगी। और सेलर कैसे फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन करेगा, कुछ भी ऐसा कोई भी, जैसे हम पिछले सेमेस्टर में कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ चुके हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बाय फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन वॉइडेबल होते हैं। तो कैसे होते हैं, आप कोई भी मटेरियल फैक्ट या फिर कुछ भी मटेरियल डिफेक्ट है उस गुड में, कुछ प्रोडक्ट में, और वो आप बायर से कंसील करके, सेलर कंसील करके फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन कमिट कर सकता है। तो इस केसेस में, ऐसे सिचुएशन में ये डॉक्ट्राइन अप्लाई नहीं होगी। सो ओवरऑल जिस्ट ऑफ दिस डॉक्ट्राइन क्या है, ये डॉक्ट्राइन क्या बोलती है, लेट द बायर बी अवेयर, मतलब बायर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रही है। तो ये कोविड एम्प्टर है, जो ये डॉक्ट्राइन है, जिसका जनरल मीनिंग है वो सेलर का राइट है अगेंस्ट बायर, बट एक्सेप्शन, जो इस डॉक्ट्राइन का जो एक्सेप्शन है वो बायर का राइट है अगेंस्ट सेलर। समझ में आया? दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।